हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही होगे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होते हैं, सोलमेट कनेक्शन क्या होते हैं और आप कैसे पहचानोगे कि आप किस कनेक्शन में हो और कैसे डील कर रहे हो। जैसा कि हमें पता है धरती पे 3 तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं और आप जब भी धरती पे आते हो, जन्म लेते हो, तो आप इन तीनों कनेक्शन से डील करते हो। सो पहला कनेक्शन आपकी लाइफ में कोई भी आएंगे वो होते हैं कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पेन प्रोवाइड करते हैं, सैडनेस प्रोवाइड करते हैं, डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए ही आते हैं और जब भी वो अपना लेसन सिखा लेते हैं तो वो आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं। आपने ये नोटिस भी करा होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपके कर्मा के कारण होता है। जस्ट बिकॉज यू बोथ you and that the karmic people you have dealing with, वो आपके पास लाइफ से कुछ होंगे, आप दोनों के कार्मिक टिप्स, इसीलिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर, पेन, सफरिंग प्रोवाइड करेंगे और आप जब तक उस लेसन को सीख ना लो तब तक वो आपकी लाइफ से नहीं जाते। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके मे बी फैमिली मेम्बर, आपके कॉलीग, आपके मे बी रोमांटिक पार्टनर ऑल्सो, दे कैन बी। और आप इन टर्म्स ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप, इसमें भी कभी भी हैप्पीनेस नहीं होता। वो कभी भी हैप्पी आपको फील नहीं होगा उसमें, उस कनेक्शन में। वो सिर्फ और सिर्फ पेनफुल होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे डाइवोर्स केसेस भी हो रहे हैं। दे आर गेटिंग सेपरेटेड, स्प्लिट अप फ्रॉम देयर पार्टनर। इसीलिए दूसरा रिलेशनशिप जो आते हैं लाइफ में, आपके सोलमेट। सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और मे बी यू हैव अ रोमांटिक पार्टनर ऑल्सो, अगेन सोलमेट। क्योंकि आप और जो आपके सोलमेट होते हैं वो 2 सोल होते हैं। वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको पीस प्रोवाइड करते हैं, आपको नर्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको सब अच्छा लगेगा आप उनके साथ। वो आपकी सोल को सपोर्ट करते हैं, आपकी सोल जर्नी को सपोर्ट करते हैं। वो आप और वो एक अलग अलग आत्मा होते हो, हमेशा याद रखना। सोलमेट्स जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस ट्री से एक्सप्लेन करूँ कि जस्ट लाइक दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ सोल फैमिली, और ये आप हो और ये आपके पास जो अलग एक पेटल्स हैं, ये भी आपके सोलमेट्स होते हैं। जस्ट बिकॉज आपकी और आपकी वाइब्रेशन आपके सोलमेट्स के साथ मैच करती है, इसीलिए आप उसमें, उस कनेक्शन में काफ़ी हैप्पीनेस फील करते हो, काफ़ी अच्छा फील होगा उनके साथ। बट इन टर्म्स ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप, जैसे कि मेरे गुरु जेफन चिलिया ने बोला है और मैं भी मानती हूँ सर इस चीज़ को, कि दे आर नॉट जस्ट परफेक्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर आप हो तो ये आपकी चॉइस है। बट क्या होता है कि सोलमेट्स के साथ आप अलग सोल हो और वो अलग सोल है। आपकी चॉइसेस अलग होंगी, उनकी चॉइसेस अलग, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप एक टाइम के बाद से हो जाता है। वो बहुत ही एडजस्टिंग रिलेशनशिप हो जाता है। आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आप कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन हैप्पी हो पाता है। और वो तभी आप उस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर पाते हो जब उसमें रोमांस फैक्टर ही नहीं होता। उस फैक्टर को ही आप ड्रॉप कर लो तो ही वो रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप में आप रह पाते हो। जब आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करोगे, ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। गॉड ने बनाया ही आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके लिए, क्योंकि आप ही हो, वो मिरर करते हैं। इसीलिए वो आपकी अदर हाफ ऑफ द सोल भी कहलाते हैं। वो आपकी लाइफ में आपको आते हैं सेल्फ लव में लाने के लिए, आपकी खुद की सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए। जब ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं तो आप एक अलग ही डायमेंशन फेस करते हो, अलग ही एक जर्नी स्टार्ट होती है जिसमें आप डार्क नाइट ऑफ द सोल, देयर आर सो मेनी स्टेजेस। आप बहुत सारे स्टेजेस से गो थ्रू होते हो। डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो, डेथ, सरेंडर, एंड देन आप यूनियन में आते हो। आपको बहुत ही डीप इनर वर्क करना पड़ता है एंड आप और आपके ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और वो सारी चीज़ों को सरफेस पे लाते हैं जो आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में मिसअलाइंड है, जो कि गॉड की कॉन्शियसनेस से मैच नहीं करती। इसीलिए काफ़ी थोड़ा स्टार्टिंग में ये पेनफुल रिलेशनशिप भी कहलाता है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं।
और इन टर्म्स ऑफ द रोमांटिक, दे आर द बेस्ट परफेक्ट डिज़ाइन पार्टनर फॉर यू। और वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमांस के लिए नहीं, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल हर एक प्लेन को आपको बहुत ही इम्प्रूव करते हैं। और आपकी सोल जर्नी भी काफ़ी स्पीड अप ग्रोथ हो जाती है, आपकी एनर्जी एम्पलीफाइड हो जाती है। आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं तो आप बहुत ही लाइफ में सफ़र कर रहे होते हो, और आप मे बी सक्सेसफुल उतना नहीं कर पाते हो बहुत, इवन दाउ यू आर पुटिंग सो मच एनर्जी एंड डेडिकेशन। बट जैसे ही वो आते हैं, आप जैसे जैसे डीप इनर वर्क और ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ते हो, तो आप अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव होता हुआ देखते हो। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगती है, आपकी फाइनेंस इम्प्रूव होने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है, आपकी हेल्थ पूरी इम्प्रूव होने लगती है, आप अपनी सोल पर्पस से अलाइन होने लगते हो। और वो आपको दिखाते हैं कि आप क्यों धरती पे आए हो, क्यों आपको क्या, किस तरह से गॉड ने डिज़ाइन किया है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। होप दिस ऑल द इंफॉर्मेशंस वेर इंसाइटफुल फॉर यू, एंड दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।